सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। चलिए, आवाज मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। और हमने बताया है कि आप लोगों के एग्जाम में देखो हिंदी तो आना ही आना है, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीडब्ल्यूएससी में जो भी भर्ती आती है उसमें हिंदी तो आपकी जरूर आती है। तो अभी आप पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी पेड के बाद आप लोग हिंदी की तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही आप बेहतर तरीके से क्लास लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत ना हो और बेहतर तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है। चलिए, जवाब देना है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर जवाब देना है कि छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए, 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर है, और काफी जो लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। इसका जो राइट आंसर आया है भैया आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इनकी काफी रचनाओं में जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, तोड़ती पत्थर, ये कविताएं काफी व्यंग रूप में आपके प्रचलित हैं, देखे ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था। 2 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा। गुड इवनिंग, जय हिंद। देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जिसका है सुमित्रानंद पंत, क्या हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में कौसानी जो कि अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में पड़ता है ना। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। इनकी एक कविता जो आपकी बहुत प्रसिद्ध आपकी है, रचना है चिदंबरा, है ना। चिदंबरा, लोकायतन, है ना, पल्लव, गुंजन, इनकी रचनाएं काफी पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे प्राविशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि प्राविशेषण जो होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए प्राविशेषण हमने बताया था जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही कहते हैं प्राविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो भैया आप कहेंगे अच्छा शब्द तो क्या है, राम की विशेषता बता रहा है, लेकिन बहुत शब्द क्या है, ये बहुत शब्द ही क्या है, अच्छा का और अच्छा बता रहा है, तो ये हो गया प्राविशेषण। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सार्वनामिक विशेषण आपको बताना है। ये बताइए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर जाना है, कह रहा है सार्वनामिक, कह रहा है संज्ञा के बदले संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर ए वाला बनेगा कि संज्ञा के पहले आते हैं, अर्थात जो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा के पहले आता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, जैसे हमारे एक उदाहरण देते हैं, वह किताब फटी है, क्या वह किताब फटी है, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और किताब की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है कि वह हो गया क्या, यहाँ पर पहले आ गया है, ऑप्शन बन जाए आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरोही का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि आरोही का विलोम पूछा गया है, बिल्कुल इजी दिया गया है। अब आप बताइएगा कि आरोही का जो विलोम बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखा यहाँ पर आंसर जो आपने शुरू हो गए हैं आरोही और अवरोही, है ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आगत और लगातार, रुक रुक, मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा कौन वाला, ये हो जाएगा अवरोही हो जाएगा, आरोही अवरोही। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आसक्त किसका विलोम होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, कह रहा है आसक्त किसका विलोम होता है। 6 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। देखिए यहाँ पर आसक्त दिया गया है और आसक्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा विरक्त हो जाएगा क्या, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है डी नंबर वालों का। याद रखिएगा आसक्त का यहाँ पर विरक्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों देखिए आश्रित का क्या होता है, आश्रित का निराश्रित होता है ना। घृणा का क्या होता है, प्रेम होता है, और निंदा का विलोम होता है प्रशंसा। तो जिसका भी ऑप्शन आया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधकार का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। अंधकार का विलोम पूछा गया है, और अंधकार का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अंधकार का विलोम। क्वेश्चन नंबर 7 लॉक किया जाए। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। भाई देखिए काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक करने के लिए सभी लोग भूल गए हैं, है ना। यहाँ पर लाइक करने के लिए लगभग काफी लोग भूल गए, तो एक बार देख लीजिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो को, तो भैया लाइक कर दीजिए और अपने रिश्तेदारों को जरूर भेज दीजिएगा। पता चल पाए नहीं बच्चा बहुत पढ़ने वाला है ना। शेयर वगैरह जल्दी से कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
देखो दिया गया अंधकार का विलोम कह रहा है, तो आप कहते हैं सर अंधकार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आलोक बोलते हैं। तो यहां पर इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा प्रकाश, या इसे ही बोलते हैं आलोक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो कहा गया हो, जो कहा गया हो उसको क्या कहते हैं, जो कहा गया हो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कथित। क्या कहेंगे, कथित। और ऑप्शन कहां पर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, कथित हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है घृणा किए जाने योग्य, क्या घृणा किए जाने योग्य को क्या कहते हैं, बताइएगा। घृणा किए जाने योग्य, और जो घृणा करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर लॉक करना है कि घृणा किया जाने योग्य होता है क्या, घृणा स्पर्धा। मतलब जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, घृणा स्पर्धा। इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कल का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है। देखो दिया है कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। देखिए कल का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिए बीता दिन होता है, कल का मतलब मशीन भी होता है, कल का मतलब चैन भी होता है, लेकिन दोस्तों शोर नहीं होता है। याद रखिए इसको, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाघ किस शब्द का तत्सम रूप है, क्या बताइएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए ईश्वर सफल बनाए, खुश रहिए। देखो दिया है बाघ किस शब्द का तत्सम रूप है, तो बाघ का हो जाएगा व्याघ्र, और व्याघ्र कहां पर है, ऑप्शन पहला वाला ही जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यथार्थ में संधि कौन सी है, क्या कह रहा है, यथार्थ में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। 12 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है। तो आप कहेंगे सर इसे तोड़िए सबसे पहले, जब इसे हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या, यथा धन अर्थ बनेगा, यथा धन अर्थ बनेगा। अब यथा धन अर्थ आप तो देखिए बड़ा की मात्रा है और छोटा की मात्रा है, तभी तो ये बड़ा आ बना है, और जब बड़ा आ बना है तो आप कहेंगे ये दीर्घ हो गया है, छोटा छोटा हो गया भैया दीर्घ, आंसर आपका हो गया ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रत्युपकार में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्रत्युपकार में उपसर्ग कौन सा है। देखो इसे आप तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, प्रतिधन उपकार, मतलब प्रति जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा, उपकार इसका मूल शब्द हो जाएगा। मतलब देखा जाए जिसका भी ऑप्शन आ गया है बी नंबर उन सभी को यहाँ पर एक नंबर मिल जाना है। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोई काम ना करके, क्या दिया गया है समझिएगा, कि कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि भैया दिन भर मक्खी मारना, मक्खी मारना मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मक्खी मारा करती है, इसका मतलब है कि खाली बैठे रहना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो डी हो जाएगा, खाली बैठना। ऑप्शन यहाँ पर है डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संसद से सड़क तक के रचना कार्य में से कौन है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है आपसे संसद से सड़क तक के रचना कार्य में से क्या बनेंगे, 15 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। देखिए 15 नंबर आपसे कह रहा है तो आप कहेंगे ये है आपके सुदामा पांडे धूमिल। कौन है, सुदामा पांडे धूमिल। मॉडल पेपर की पीडीएफ, तो भैया मॉडल पेपर की पीडीएफ हम रात में ही सेंड करते हैं ना, कोई भी पीडीएफ हो वो रात में ही आपको भेज पाते हैं, क्योंकि सारा दिन हमारे पास भी काम रहता है ना, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही सब पूरा काम करना है, टाइपिंग के साथ साथ वगैरह वगैरह काफी चीजें हैं, है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। दोस्तों ये बताइएगा, एक पर ही जो श्रद्धा रखता हो अर्थात आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट करिएगा, इसे कहा जाता है एक निष्ठ। जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर एक निष्ठ कहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं एक ही चैनल पर पढ़ते हैं और अच्छे से, जिनको लगता है कि नहीं सर की जो लैंग्वेज है हमें समझ में आती है, समझाने का तरीका भी अच्छा लगता है, टाइम कम लगता है, बचत भी होती है और रिवीजन अच्छा होता है, तो देखिए हमारी लैंग्वेज समझते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक निष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तृष्णा में कौन सी संधि है। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सर जी तृष्णा में कौन सी संधि है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में अगर आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, यहाँ पर त्रा धन सा निकलेगा ऐसे, और इसके बाद ना बन जाएगा। यहाँ पर सा के बाद ना व्यंजन आने पर ना का अड़ा हो जाता है, ना का अड़ा हो जाता है, और ना का अड़ा हो गया है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो व्यंजन का ही परिवर्तन हो गया है, और व्यंजन का ही परिवर्तन हुआ है तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, विसर्ग नहीं बनेगा यहाँ, त्रा धन अड़ा मतलब ना, और ना का परिवर्तन सिर्फ अड़ा में हो जाएगा, याद रखिए तृष्णा बन जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता बताना है। कह रहा आपसे पृथ्वी राज की आंखें, और दोस्तों बताइए पृथ्वी राज की जो आंखें हैं इस नाटक के रचयिता कौन बनेंगे। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है राम कुमार वर्मा, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर। और देखिए काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिफला में समास क्या है। चलिए बताना है कि त्रिफला में जो समास है इनमें से क्या है। त्रिफला मतलब आप कहेंगे सर त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार। क्या? तीन फलों का समाहार, अर्थात यहाँ पर संख्यावाची भी है और संज्ञा भी है। जब संख्यावाची और संज्ञा होती है मतलब तो आपका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भूखा प्यासा में समास क्या है। चलिए बताइएगा भूखा प्यासा में समास पूछा गया है। 20 नंबर को ऑप्शन लॉक करना है। भूखा प्यासा में समास क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भूखा प्यासा में आपसे पूछा गया है समास क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है दोस्तों। यहाँ पर भूखा है फिर प्यासा भी है, मतलब देखा जाए तो ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पद क्या है अपने आप में प्रधान है और योजक चिन्ह भी लगा है। सिंपल सी बात है कि आपका ये नंबर है द्वंद्व, आपका जो आंसर आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निर्झर कामा सोता कामा झर, ये किसके क्या है भैया, किस शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर देखो निर्झर है, सोता है और झर है। ये पर्यायवाची जो आपके बनेंगे वो किसके बन सकते हैं। ये पर्यायवाची दोस्तों आपके हैं किसके, ये झरना के हैं दोस्तों। याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्झर सोता झर, झरना शब्द के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि सरिता, तटनी, तरंगनी, आपगा, ये नदी के आपके होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वितथ्य कामा अतथ्य कामा मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा है, वितथ्य, अतथ्य और मिथ्या। मिथ्या शब्द आप समझ गए होंगे, इसी से आपको आंसर पता चल गया। मिथ्या है अर्थात यहाँ पर झूठ है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए झूठ बन जाएगा। क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रहीमन मोहिन सुहाए अमी पियावत मान बिदू, है ना, वरन विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भला। यहाँ पर कह रहा है छंद कौन सा है 23 नंबर में। आप भैया बताइए ये कि मात्रा लगाएं कि ना लगाएं, मात्रा लगा के बताएं कि ऐसे ही बता दें। देखो इसमें जो आंसर है वो आपका बी नंबर है। पढ़ने से ही पता चल रहा है उल्टा है। उल्टा मतलब दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पर आपका होगा बी नंबर सोल्ठा होगा, सोल्ठा बनेगा। मात्रा लगाना है तो आप मात्रा लगा सकते हैं। यहाँ पर रहीमन दिया गया है सिंगल 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 सिंगल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा में डबल हो जाएगा, फिर छोटी में सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर आपका सिंगल। मात्रा गिनिए भाई कितनी हो गई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग होंगी। यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर मात्रा 11 होंगी और 11 होते हैं आपके सोल्ठा में। दूसरा और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपसे बताना है कि कौन सा पद अलंकार है। कह रहे हैं सर जी वॉइस नहीं आ रहे हैं तो आवाज आ रही होगी, है ना। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। अब यहाँ पर बताइए आपका जो आंसर बनेगा 24 में वो राइट क्या हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। ये है आपका अतिशयोक्त दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, मतलब कि मर्यादा को लांग जाते हैं, है ना, मर्यादा को भी लांग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अतिशयोक्त। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि शुद्ध शब्द जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, जल्दी से जब आइए कमेंट करिए, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए और देखिए आपका 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी बन जाएगा। याद रखिएगा सच्चिदानंद क्या बनेगा, सच्चिदानंद। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है झंझावत किसका पर्यायवाची है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। ये शब्द कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, झंझावत। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब तूफान आता है, जब तूफान आता है तो सभी को झंझोर कर रख देता है, अर्थात जो ऑप्शन है बी नंबर झंझावत, ये तूफान का पर्यायवाची होता है। दोस्तों याद रखिएगा तूफान के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे बवंडर हो गया,
चक्रवात हो गया, आंधी हो गया, अंधड़ हो गया, ये सब आपके होते हैं, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे का आशय क्या है। दिया गया है टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे का क्या आशय। यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर का ऑप्शन देना है। टेढ़ी खीर होना मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, कठिन कार्य होना, मतलब ऑप्शन है आपका बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, कठिन कार्य होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, आप कहेंगे अनुनय किया विनय किया लेकिन नहीं माना, मतलब यहां पर क्या हो जाना, जड़ हो जाना, मतलब अपनी बात पर अटल रहना, मतलब जड़ होना। यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर रहना। शुद्ध आपको आंसर क्या देंगे, आपको देना है जड़ हो जाना, स्तब्ध हो जाना, जिसे बोलते हैं स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन लॉक करेंगे, यहां पर आपका कौन सा बी नंबर आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। दोस्तों बताइएगा सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। चलिए यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर सी कौन सी है भाई, टच से मत से ना होना, ये भी कर सकते हैं लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा डाउट है। देखो दिया सही वर्तनी आपसे कह रहा है आशीर्वाद। अब देखिए भैया आशीर्वाद आ गया है, अब आशीर्वाद आप लोग किस प्रकार से सही लिखेंगे, चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए टस से मस मतलब वो भी शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका दिया है अनुनय विनय, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो टस से मस नहीं, वो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहां पर जो आपका आंसर आपका 29 नंबर में ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है। ये आपके वीडियो एग्जाम में भी आया था और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन जो आपका होगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सही वर्तनी इनमें से कौन सी है, 30 नंबर लॉक किया जाए जल्दी से। यहाँ पर 30 नंबर का जवाब बनेगा, यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए भाई जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो जर्जित, क्या जर्जरित, जर्जरित जो ऑप्शन है आपका पहला तो गलत है, लेकिन ऑप्शन बी वाला सही है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शोक किस रस का स्थायी भाव है। क्या दिया गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। आप कहेंगे सर शोक की अगर बात किया है तो इसका स्थायी भाव होता है करुण रस। क्या होता है, करुण रस होता है, मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दोहा के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि दोहा के समचरणों में, समचरण मतलब हो गया दूसरा और चौथा, और दूसरा और चौथा हो गया तो आप कहेंगे यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे में कितनी, 13-13 मात्राएं होती हैं, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है ये नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। क्या दिया है, गुड़ खाए और गुलगुले से क्या कर रहा है, ये परहेज कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा, 33 नंबर। बहुत अच्छे दोस्तों, यहां पर देखिए हो जाएगा दिखावटी परहेज। क्या, दिखावटी परहेज करना, मतलब ऑप्शन जो आपका बी वाला है राइट हो जाएगा, दिखावटी परहेज करना, दिखावा नहीं। यहाँ पर जवाब देना है दिखावटी परहेज करना। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये नहीं खाना है, तो भैया आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा करिए गुड़ खा ले, गुलगुला नहीं खाना है क्योंकि मीठा होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है असरफी की लूट कोयले पर छाप। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 34 नंबर है, कह रहे हैं असरफी की लूट कोयले पर छाप, मतलब कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेज लेना, बटोर लेना। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कीमती वस्तु की चिंता छोड़ दिया है और इसने सस्ती वस्तुओं को सहेजना शुरू किया है, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गीतांजलि का संविच्छेद में से क्या हो जाएगा। बताइएगा गीतांजलि का संविच्छेद जो आपका है यहाँ पर 35 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा गीत धन अंजलि, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, गीत धन अंजलि इसका आंसर है बन जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है आप कहेंगे दीर्घ संधि, है ना। क्या हो जाएगा, गीतांजलि बड़ा की मात्रा आया है ना बीच में, तो ये आपका दीर्घ संधि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ग्रह का पर्यायवाची आपका नहीं है। देखिए ग्रह के पर्यायवाची में आप कहेंगे सर ग्रह के पर्यायवाची में क्या क्या हो सकता है। चलिए बताइएगा ग्रह के पर्यायवाची में क्या क्या हो सकता है। तो आप देखिए ग्रह में आवास हो जाएगा, सदन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, लेकिन जो आपका दिया गया है सी नंबर प्रवास,
तो भैया प्रवास नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। तो जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर है वो राइट बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब आप बताइएगा कि चंद्र का पर्यायवाची नहीं है आपका 37 नंबर में। तो देखो चंद्र में होता है हिमांशु होता है, यहाँ पर सुधांशु होता है, सारंग होता है, लेकिन जो आपका दिया है ज्योत्सना, दोस्तों ज्योत्सना नहीं होता है। अब ये बताइए ज्योत्सना होता है तो किसका होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ज्योत्सना जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चांदनी, है ना, यहाँ पर चांदनी, जो कि ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा जो लिखा है वो किसने लिखा है? दोस्तों हिंदी साहित्य के क्वेश्चन काफी इंक्लूड किए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो काफी क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का नाम आपने सुना होगा, जो कि ऑप्शन आपका है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था, है ना। और इन्होंने एक दो रचनाएं और भी किया है, जैसे नीड का निर्माण, है ना, और द्वार 10 से सोपान तक इनकी आत्मकथा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करो, हरिवंश का है, हरिवंश क्या भूलो, हरिवंश बनेगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? यहाँ पर जवाब यहाँ पर लॉक करना है। आपसे कह रहा है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर है, ये है आपके पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र। ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्न प्रश्नों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य में चयन करना है। कह रहा है कि कन्या पराया धन होती है, बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? विष्णु के अनेकों नाम है, अनेकों तो यहाँ से गलत हो जाएगा। वह पढ़ते पढ़ते होता है, ये भी आपका गलत दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए आपका जो आंसर बनेगा, क्या एक ही सही है या दोनों सही हो सकते हैं? चलिए, क्या एक सही है या दोनों सही हो सकते हैं? इनमें से यहाँ पर जवाब देना है, कन्या पराया धन होती है, कन्या पराया धन होती है, ये भी तो सही लग रहा है। क्यों भाई? ये भी तो सही लग रहा है कि कन्या पराया धन होती है, ये भी सही लग रहा है। तो इसका जो दूसरा बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, यहाँ पर ये भी आपका सही होगा। मतलब दोनों आपके पॉइंट राइट हो सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है कि कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। क्या रेलवे के यहाँ पर दिया है, रेलवे के होता है, क्या होता है? रेलवे के कई कर्मचारी। पहला तो आपका गलत हो गया, पहला आपका कौन है यहाँ पर गलत हो गया, पहला पॉइंट। फिर आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है छात्रों ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ये भी नहीं ज्यादा बेटर है। मैं रोज गाने की कसरत नहीं, अभ्यास होता है। अब ऑप्शन डी वाला देखिए कि साहित्य और जीवन, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों समास बताना है। कह रहा है तत्पुरुष समास, कह रहा है कि समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं शब्द आपसे दिया गया है, तो भाई तत्पुरुष में देखो धन से हीन ये भी होगा, हिमालय भी होगा, हथकड़ी भी होगा, लेकिन यथा संभव में क्या तत्पुरुष समास है? क्या यथा संभव में क्या तत्पुरुष समास है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि इसमें है आपका अव्ययी भाव समास है, ये पद आपका प्रधान है अव्ययी भाव में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब आपसे कह रहा है सही ये बताइए बहुब्रीहि समास। अब बताएंगे आप बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई साहब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जवाब देना है नहीं शब्द आपको दिया भी गया है, ये भी चीज याद रखिए कि नहीं शब्द आपसे दिया है। अब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 43 नंबर में तो आपसे कह रहा है ग्रह प्रवेश, मतलब ग्रह में प्रवेश, तुम में जो शब्द आया है ये तत्पुरुष का हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्योंकि दिगंबर, पीतांबर और दशमुख में क्या है, कहीं ना कहीं आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्न प्रश्नों में दिए गए समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब दोस्तों दिया गया है कर्मधारय समास। अब ये बताइएगा कर्मधारय समास आपसे कह रहा है सही नहीं है। अब आप बताइए क्या आंसर हो सकते हैं 44 में। यहाँ पर देखो विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, रूपी शब्द लग जाए तो हमेशा कर्मधारय समास होगा। नीलांबर, नीला है अंबर, जो तो है जो शब्द आपका लग गया ये भी हो जाएगा। चरण कमल, चरण रूपी कमल, रूपी शब्द आ गया तो कर्मधारय। दादा और दादी नहीं होगा, दादा और दादी नहीं होगा, दादा और दादी में कौन होगा?
दादा और दादी में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, डी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो दिया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। यहां पर जवाब देना है कि हिंदी का जो पहला पत्र है दोस्तों यहां पर कौन हो जाएगा। चलिए यहां पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन कुछ ऐड किए गए हैं, है ना, क्योंकि गद्यांश को हमने यहां पर नहीं लिया है, गद्यांश को यहां पर हमने नहीं लिया है, तो यहां पर हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपके ऐड किए गए हैं। तो चलिए बताइएगा आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए हिंदी का पहला पत्र जिसका आ रहा है यहां पर आंसर कौन सा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदंत मार्तंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उदंत मार्तंड, जिसका ऑप्शन आया है यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे। देखो दिया है दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे दीदी पत्रिका में। तो चलिए भाई दीदी पत्रिका के संपादक जो आपके हैं ये कौन है, तो ये है ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कौन है, ठाकुर श्रीनाथ, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। कह रहा है आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। दोस्तों 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों ये आपकी प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद मिशन प्रेस से हुई थी, इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। जवाब देना है, कह रहा है आपसे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है 4 नंबर में। दोस्तों 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी बनेगा, याद रखिएगा इंदु, है ना। याद रखिए निराला किस पत्रिका संबंधित नहीं है, तो आपकी इंदु से नहीं है। इंदु की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, इंदु किसकी पत्रिका है, जल्दी बताइए। इंदु जो आपकी है किसकी है, इंदु पत्रिका किसकी है। चलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, है ना, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है इनमें से क्या है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, आप कहेंगे सर 1900 ईस्वी। क्या सर 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा हिंदी प्रदीप। क्या बनेगा, हिंदी प्रदीप, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी के जरिए इन्होंने अंग्रेजों का जो चैन वगैरह है छीन लिया था, जीने नहीं दिया था दोस्तों हिंदी पत्रिका प्रदीप के माध्यम से। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा शांत प्रिय द्विवेदी। क्या हो जाएगा, याद रखिए शांत प्रिय द्विवेदी, ये आपके नहीं रहे हैं, अब आप कहेंगे शांत प्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों याद रखिएगा श्याम सुंदर दास, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। अभी अभी हमने इस पर जिक्र भी किया था कि दोस्तों जो इंदु पत्रिका है ये आपके जयशंकर प्रसाद की है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। चलिए बताइएगा इनमें से शिव प्रसाद का जो उपन्यास है क्वेश्चन नंबर 9 में वो कौन हो जाएगा। दोस्तों शिव प्रसाद ये है आपके नीला चांद, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर नीला चांद है, ये आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है, कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर जवाब देना है कि चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देवकी नंदन खत्री। क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि इनमें से महादेवी की रचना कौन सी नहीं है। देखो महादेवी की रचना नहीं है आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर महादेवी की रचना पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार भी है, लेकिन जो पंचरत्न दिया है ये पंचरत्न है किसका, पंचरत्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसका है, रामविलास शर्मा का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताएं जिनमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। चलिए प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताएं जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए ये जो निर्मला है इसमें दहेज प्रथा पर क्या की गई है, बुराई की गई है। ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों की अगली क्लास, जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, सभी को धन्यवाद। जल्दी